करने के क्रम के उपरांत मैं आप लोगों को संबोधित करूंगा। आप लोगों से बहुत छोटा होने के नाते और इस प्रबुद्ध सभागार के सबसे छोटे वक्ता होने के नाते आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। माँ विंध्यवासिनी हमारी कुल देवी है और हम उन्हीं के स्थान पे इस समय खड़े हुए हैं, इसलिए उनको प्रणाम करना सर्वप्रथम हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। और उसके बाद जहां से हमारा कुल खानदान शुरू होता है वो कंतित राज्य हमारा, उसके हमारे पूर्वज जिनके नाम को शायद हम लोग आसानी से न जान पाएंगे, वो सभी पूर्वजों को नमन करना मेरा कर्तव्य है। मैं उनको नमन करता हूँ। आप सभी प्रबुद्ध जनों को, आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे सभी भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरी एकमात्र बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस आदरणीय मंच पर हमारे बड़े भाई मनोज जी, हमारे कनौजिया जी भाई साहब, दिलों में गुदगुदी के साथ आग लगा देने वाले हमारे गुरुतुल्य मिश्रा जी, हमारे जगदीश पटेल जी, वर्मा जी और अरविंद जी, सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने बोलने लायक तो नहीं हूं, लेकिन अब आप लोगों ने इतना इज्जत दे दिया है तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। मैं कहता हूं कि कहानी मांडा बब्बा के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद की तो बहुत जानते हैं लोग, मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था। और स्वाभाविक है कि बालकों से कौन बड़ी बातें करता है। हम लोग मिलेंगे, प्रणाम करेंगे, बाएं दाहिने हो जाएंगे, बहुत करेंगे, पानी भी नहीं पिला देंगे। तो आप लोगों ने जितनी वरिष्ठ बातें उनसे की होंगी वैसी मैंने कभी आप लोगों के माध्यम से सुनी है, और आप लोगों ने जो कुछ कहा है वो एकदम सत्य है। लेकिन पुरानी बात शुरू करते हैं। यह कहानी हम शुरू करते हैं 1931 से, जब मांडा बब्बा का जन्म हुआ। पेड़ को पूजने से पहले हम लोग किसान खानदान के हैं, एक तरह से कहिए तो किसानी हम लोगों का काम है, पेशा भी मेरा किसानी है, खेती करता हूँ, डिग्री भी किसानी की ही हुई है। 1931 में मांडा बब्बा का जन्म हुआ। एक ऐसे वृक्ष का जन्म हुआ जिसके वृक्ष की खुशबू, जिसके वृक्ष के फल, जिसकी वृक्ष की छांव हम सब लोग इस समय पा रहे हैं। और वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ माली को भी नमन करना मुझे लगता है बहुत वाजिब है। इसलिए परम आदरणीय जिन मांडा बब्बा को गोद लिया, ऐसे मांडा के राजा कैप्टन राजा राम गोपाल सिंह बब्बा, उनको प्रणाम करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने हमारे खानदान के, ढैया खानदान के बड़े बेटे जज साहब CSP सिंह जी को गोद लेने की नहीं सोची, दूसरे बेटे कुंवर संतभक्त सिंह जी को गोद लेने की नहीं सोची, चौथे बेटे मेरे बाबा कुंवर हरभक्त सिंह जी को गोद लेने की नहीं सोची, और जैसा अक्सर राज परिवारों में होता है सबसे छोटे को गोद दे दिया जाता है, ऐसे हमारे आदरणीय राजेंद्र बब्बा को भी गोद लेने की नहीं सोची। उन्होंने बहुत सोच समझ करके, ऐसा मेरा विचार है, उन्होंने बहुत सोच समझ करके, कुंडली वगैरह दिखा करके, बहुत जानकारियां हासिल करके किसी आधार पर यह पाया कि VP सिंह बब्बा ही, यानी उस समय बालक के रूप में, यह बालक ही हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। और सत्य यह है कि विश्व धरा पर आज मांडा का, डैया का, मिर्जापुर का, इलाहाबाद का यदि नाम है तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग बहुत उनके प्रति नमन महसूस करते हैं, उनके प्रति एक आदर भाव इस प्रकार का है जिसको शब्दों में बयां कर पाना कठिन है, कि मैं कुछ नहीं हूं जैसे, और आप लोगों ने मुझे इस प्रबुद्ध सभागार में मंच भी दे दिया, तो उन्हीं की वजह से हुआ। अब उनसे हम कुछ बातें सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने इस सभा में आए हुए कुछ लोगों का नाम पाया, उनको सुनने का भी अवसर मुझे मिला।